Hello everyone, I am Ibadur Rahman and in this video I will explain question number 7 of exercise 2F class 11th mathematics chapter 2nd chapter name relation and function. So let's start the video from question number 7. Find the range of each of the following functions. ये जो फंक्शन दिए गए हैं इनकी आपको रेंज फाइंड करना है. क्लियर? अच्छा, डोमेन के लिए क्या था कि अगर से कोई फंक्शन इस तरीके का है कि वो रियल से रियल ट्रांसफॉर्म हो रहा है, मीन्स उसका रिलेशन डोमेन भी रियल है और कोडोमेन भी रियल है. तो डोमेन रियल एग्जिस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते थे, इसकी वैल्यू जो है वो रियल रख देते थे, या तो फिर कुछ इस तरीके का फंक्शन होता था ग्रेटर आर इक्वल टू 0 रख देते. वो इससे पहले का वीडियो हम लोगों ने पूरा डिस्कस किया. अब जो इमेज मिलेगी x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर, वो इमेज क्या होगी, वो सेकंड ग्रुप में होती है, सेकंड सेट में होती है. जैसे a और b का ट्रांसफॉर्मेशन है तो a टू b में जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा b के एलिमेंट जो होंगे वो आपके कोडोमेन कहलाएंगे और उसके जो इमेज होगी वो आपकी रेंज कहलाएगी. तो यहाँ पर आपसे कहा गया फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस. हमको इस फंक्शन की रेंज फाइंड करना है. तो x की वैल्यू कुछ भी रखी जाए, आप पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं. तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन कोई भी रियल नंबर हो सकता है, मीन्स x की जो वैल्यू हो सकती है वो आप कुछ भी रख सकते हैं. तो डोमेन ऑल रियल नंबर हो गए. रेंज क्या होगी, अब जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मॉड्यूलस लगा हुआ है, मीन्स इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो न्यूमरिक वैल्यू पॉजिटिव होनी है. इसका मतलब कम से कम क्या मिलना है आपको, 0 मिलेगा. 0 कब मिलेगा, जब x की वैल्यू आप 3 रख दीजिएगा. इसके अलावा x की कोई भी वैल्यू पुट करिएगा, जो भी रिजल्ट आएगा, अब अंदर मीन्स इस मॉडुलस के अंदर चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, ओवरऑल जो मॉडुलस की वैल्यू होती है उसकी न्यूमरिक वैल्यू पॉजिटिव होती है. तो यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव नंबर आपको मिल सकता है. तो इसकी रेंज क्या हो गई, फ्रॉम 0 टू इन्फाइनाइट, मीन्स 0 टू इन्फाइनाइट. इन्फाइनाइट के इन्फाइनाइट से पहले तक के सारे एलिमेंट आपके एज ए रेंज बनेंगे. और डोमेन अगर पूछते तो ऑल रियल नंबर जो होते वो आपके रेंज होते. जो रेंज होगा वो निगेटिव नहीं होगा, बस ये समझिएगा. ये एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना है. तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 से. क्लियर? नाउ राइट द 7 क्वेश्चन सेकंड पार्ट. ओके, इट इज़ योर 7 क्वेश्चन सेकंड पार्ट. अब हमको क्या करना है, रेंज फाइंड करना है ना. तो इसकी जो रेंज होगी वो जाहिर सी बात, अगर आप इसमें कुछ वैल्यू पुट करिएगा तो वो या तो 0 मिल जाए तो रिजल्ट आपका 0 आएगा, या तो कोई पॉजिटिव नंबर आएगा. तो रेंज क्या होगी इसकी, फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट. क्लियर? सॉरी ये नहीं, ये हाफ ओपन सेट. 0 टू इनफाइनाइट मीन 0 तो इंक्लूड होगा बट इनफाइनाइट को इंक्लूड नहीं किया जाता. इनफाइनाइट से पहले वाले नंबर आपके इंक्लूड किए जाएंगे. तो ये रेंज होगा, मीन्स इसमें कोई निगेटिव नंबर नहीं आ सकता है. ठीक है? अगर निगेटिव होगा तो उसकी इमेज आपकी रियल नहीं कहलाएगी. नाउ थर्ड पार्ट, वाई एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 3. क्लियर? अच्छा, x की वैल्यू तो हम कुछ भी रख सकते हैं ना. डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है. ठीक, बट जो रेंज होगा वो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ पे अगर जाएं तो जो कॉस की वैल्यू होती है वो +1 से -1 तक कुछ भी हो सकती है. x की वैल्यू चाहे जितनी बड़ी रख दी जाए, बट जो वो उसकी इमेज मिलेगी कॉस के फॉर्म में, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कोसाइन की वैल्यू मिलेगी वो हमेशा आपकी -1 टू +1 के बीच में ही होती है. तो जो कॉस की वैल्यू मिलती है आपको -1 टू +1, ये आपका एज ए रेंज हो जाएगा. इसके अलावा कोई आपका रेंज नहीं होगा. लेकिन ज़रा से यहाँ पर एक चीज़ ये समझिएगा कि आपकी बुक में जो आंसर दिया गया वो इस तरीके से दिया है, रेंज का आंसर -1 टू 1. तो इस फॉर्म में रेंज नहीं होगी. इसलिए नहीं होगी क्योंकि कॉस की वैल्यू -1 भी मिल सकती है और +1 भी मिल सकती है. ये कोई ज़रूरी नहीं. अगर ये आप लिख रहे हैं इंटरवल तो इसका मतलब -1 को इंक्लूड नहीं करना है, +1 को इंक्लूड नहीं करना है, इसके बीच के एलिमेंट लिखना है. जबकि ऐसा नहीं है, कॉस की वैल्यू तो -1 एग्जिस्ट करती है, +1 भी एग्जिस्ट करती है ना. तो जो भी रेंज आपको मिलेगा वो -1 टू +1 के बीच, वो सॉरी -1 से +1 तक कोई भी एलिमेंट मिल सकता है. तो ये आंसर आपकी बुक में, इसको आप अपने बुक में एडिट कर लीजिएगा, करेक्शन यहाँ पे होना है आंसर में. बुक में ऐसे दिया गया, ये इंटरवल नहीं होगा, ये आपको क्लोज इंटरवल होगा. ओके, नाउ फोर्थ पार्ट,
ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका कन्फ्यूज़न था, इसलिए इस पे डिस्कस हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू अपॉन मॉड ऑफ एक्स प्लस टू। अच्छा, x की वैल्यू तो आप कुछ भी रख सकते हैं, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी रखा जा सकता है ना, लेकिन अगर हमने x की वैल्यू रख दिया -2, सपोज कर लेते हैं x इज इक्वल टू -2 रख देते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका डिनोमिनेटर -2 + 2 0 हो जाएगा। तो इस जीरो के लिए डिनोमिनेटर आपका 0 हो जाएगा, यानी कि डोमेन जो है, डोमेन फाइंड नहीं करना है आपको, बट ये क्वेश्चन डोमेन पे भी लग जा रहा है तो कोई हरेश नहीं है। जो हमारा डोमेन होगा वो रियल नंबर में से सिर्फ और सिर्फ -2 को हटा दिया जाए, सेट ऑफ -2, ये माइनस कर दें क्योंकि इस पे आपका फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। अब बात होती है रेंज, आपको रेंज क्या क्या मिल सकता है, ठीक है। तो रेंज निकालने के लिए हमको ये देखना है कि जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे कि हमको रिजल्ट क्या क्या मिल रहा है। अब थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पे रेंज के बारे में आपको समझना पड़ेगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में टर्म सेम है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि जो डिनोमिनेटर है वो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस 2 मीन्स डिनोमिनेटर को कैलकुलेट करके जो भी मिलेगा उसकी सिर्फ न्यूमरिक वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। क्लियर। ऊपर का ये मसला है कि उसमें पॉजिटिव भी आ सकता है, निगेटिव भी आ सकता है, लेकिन जो नंबर मिलेगा वो सेम आएगा। जैसे सपोज कर लीजिए हमने x की वैल्यू 5 रख दिया, तो 5 + 2 7 एंड 5 + 2 7, तो कैंसिल हो जाएगा, आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है 1 मिलना है। इसी तरीके से कोई और पॉजिटिव नंबर रख दें अगर हम, तो वो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रिजल्ट आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम रिजल्ट दे देगा, कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। सपोज कर लेते हैं x की जगह पे हम 0 रख देते हैं, तो 2/2 वो भी कैंसिल होकर 1 मिलना है। तो पॉजिटिव और 0 पे हमेशा रिजल्ट क्या मिलेगा आपको 1 मिलेगा। बट अगर ये सपोज कर लिया जाए कोई भी निगेटिव नंबर आपने सपोज कर लिया x इज इक्वल टू -5, तो ये कितना होगा -5 + 2 इज इक्वल टू -3 आपको ऊपर मिलना है, ठीक है। और नीचे क्यों मिल रहा है -5 + 2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ -3, तो मॉड ऑफ -3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, तो ये कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू -1। तो अगर कोई भी निगेटिव नंबर रखा जाएगा तो रिजल्ट क्या मिलेगा -1, और 0 या पॉजिटिव नंबर रखने पे रिजल्ट क्या मिलना है आपको +1। तो आपको सिर्फ दो ही तरीके का रिजल्ट मिलेगा, या तो +1 मिलेगा या तो -1 मिलेगा। तो रेंज क्या हो गई -1 टू -1 एंड +1। देखिए ये हमने इंटरवल के फॉर्म में नहीं लिखा, ये सेट के फॉर्म में लिखा गया। सेट मतलब एग्जैक्ट, यहाँ पे टेबुलेशन फॉर्म यूज़ किया गया, रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट। यहाँ पे एग्जैक्ट वो रेंज के एलिमेंट लिखे गए जो जो आपको मिलने हैं। इंटरवल लगाते तो या तो पैरेंथेसिस ब्रैकेट का यूज़ होता है या तो स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ होता। कर्ली ब्रैकेट लग रहा है मीन्स स्पेशली ये सेट के फॉर्म में लिखा गया है। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ 5th, 6th and 7th part are already solved in your book, given hint of these 3 questions, so try to understand with the help of that hint. I am going to explain 8th part, f(x) is equal to 3/2 minus x square. ओके, अब ज़रा से देखिएगा, इस फंक्शन का आपको रेंज निकालना है ना, तो सबसे पहला काम, तो अगर हमें डोमेन के बारे में बात करना हो, जबकि डोमेन यहाँ पे निकालना नहीं है, आपको सिर्फ रेंज के बारे में डिस्कशन करना है, तो इसको जूम कर लेते हैं। हाँ ठीक है, इसको सबसे पहला काम y सपोज कर लें, y इज इक्वल टू 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2y माइनस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3। सिंपली फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y माइनस 3/y मीन्स x इज इक्वल टू √2y माइनस 3/y। अच्छा, अब एक बात तो आपको ये मालूम है, अगर से ये फंक्शन रियल था तो x की वैल्यू भी रियल होगी। यहाँ पर इस x की वैल्यू रियल होने का मतलब है कि जो रूट वाला टर्म है वो आपका रियल होगा। ठीक, रूट का टर्म रियल कब आएगा? जबकि ये पूरा रेशियो आपका ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होता है। इसको पहले लिखते हैं, फॉर रियल x 2y माइनस 3/y ग्रेटर आर इज इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होना चाहिए। तो अब ज़रा से यहाँ से समझिएगा, y की वैल्यू तो 0 हो ही नहीं सकती,
क्योंकि y की वैल्यू अगर 0 होगी तो ये फंक्शन आपका अनडिफाइंड होगा। तो पहली कंडीशन हमको मिल गई y इज़ नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक, अच्छा अब देखिए, या तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हो, या तो दो के दोनों निगेटिव हो। दोनों पॉजिटिव होगा तो ओवरऑल कैलकुलेट करने पे रिजल्ट आपका पॉजिटिव आएगा, और अगर दोनों निगेटिव हो गए तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, फिर से पॉजिटिव आएगा। तो अगर से दोनों पॉजिटिव हैं तो क्या रिलेशन होना चाहिए? अगर दोनों पॉजिटिव है तो ये तभी पॉसिबल है व्हेन 2y माइनस 3 ग्रेटर आर इज इक्वल टू 0 मीन्स y ग्रेटर आर इज इक्वल टू 3/2। y की वैल्यू क्या है, वो 3/2 से ज़्यादा होनी चाहिए। बट अगर दोनों निगेटिव हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, y लेस देन 0 होना चाहिए। लेस देन आर इक्वल ही बोल रहा हूँ क्योंकि y की वैल्यू 0 तो हो ही नहीं सकती है। ठीक है, तो दो कंडीशन आपको मिल गई, y की वैल्यू 0 से कम होनी चाहिए, या तो y की वैल्यू 0 से 3/2 से ज़्यादा होनी चाहिए। अब देखिए, लेस देन 0 है, नॉट इक्वल टू 0, दो कंडीशन है। अगर हम इसके लिए इंटरवल बनाए तो क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट टू 0। क्लियर? और इसके लिए अगर इंटरवल बनाया जाए तो कितना हो जाएगा, 3/2 टू इनफाइनाइट, ऐसे होगा ना। अच्छा, जिसमें से आपको 0 को इंक्लूड नहीं करना, देखिए इस सेट में 0 इंक्लूड नहीं हो रहा है। तो अब ऐसी कंडीशन जिस पे ये पूरा फंक्शन आपका रियल हो, क्या हो जाएगा, वो रेंज को रिप्रेजेंट करेगा। तो रेंज कितनी हो गई आपकी, माइनस इनफाइनाइट टू 0 एंड यूनियन 3/2 टू इनफाइनाइट। क्लियर? ब्रैकेट का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ब्रैकेट का ये मसला है कि कौन सा ब्रैकेट कब बन रहा है, उस ब्रैकेट के हिसाब से आप उस टर्म को इंक्लूड करोगे या नहीं करिएगा। ठीक, फिर से देखिएगा, इसमें एक मिसप्रिंट आपके बुक में है। यहाँ पे जो ब्रैकेट बनाया है बुक में वो स्क्वायर ब्रैकेट है, तो वो मिस्टेक है। 0 y के इक्वल नहीं हो सकता है। अगर ये हो जाएगा तब तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, रियल x की वैल्यू आपकी अनडिफाइंड होगी क्योंकि डिनोमिनेटर 0 होगा। तो यहाँ पे ब्रैकेट का ध्यान दीजिएगा, एक ये ब्रैकेट होगा और ये एक सेमी क्लोज ब्रैकेट होगा। क्लियर? ये तो ओपन इंटरवल है, ये सेमी क्लोज इंटरवल है, तो ये आपके आंसर होगा। अच्छा, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ब्रैकेट का, यहाँ पे आपका स्क्वायर ब्रैकेट है, ये ओपन इंटरवल है, ये ओपन है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 and question number 9 already given in your book. So with the help of given hint, I think everyone can try to solve.